नमस्कार दोस्तों, आपका बिजनेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिजनेस की बात करने वाले हैं जिसका मार्केट बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि इसके बिना सब कुछ बेकार है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि आप एक अच्छा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करके पैसा कैसे कमा सकते हैं, वो भी 2 से 3 गुना। 2 से 3 गुना तक आप पैसा इसमें कमा सकते हैं, वो भी कैसे? बात दोस्तों ये है, पहले हम ये देखेंगे कि इस बिज़नेस को हमको करना कैसे है। अगर हमारे पास कॉस्मेटिक की दुकान है, क्या उस पर रख के साइड में कॉर्नर बना के उस पर रख के करना है या इसको अलग करना है? सबसे बड़ा अंतर है। अगर आप कॉस्मेटिक का काम कर रहे हैं, क्या उसके साथ रखेंगे या आर्टिफिशियल ज्वेलरी स्पेशल बिजनेस करेंगे? तो दोस्तों, आपको स्पेशल करना है, क्योंकि दोनों में अंतर है। जब आप स्पेशल करें ना, तो आप कुछ अलग करेंगे और अच्छा करेंगे। अब दूसरी बात ये होती है कि हमको इसका बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए। अमूमन ये होता है, जो लोग आर्टिफिशियल का बिजनेस करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो तुरंत यूट्यूब पर डाले आर्टिफिशियल ज्वेलरी के वीडियो आ गए, मतलब यूट्यूब पर डाले, उनके वीडियो देखे, बहुत ढेर सारी वीडियो पड़े यहाँ पर, और वो सीधा गए, कहाँ गए जाते हैं, बड़ी मार्केट, वहाँ से थोक से सामान लाए, बस बेचे शुरू करती हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसमें हमें घाटा लग जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ करने से पहले उसके बारे में हमको अच्छे से सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। क्योंकि अगर जब सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो घाटा लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो कैसे करना है? आप अगर कुछ भी आपको नहीं मालूम है, नन है, अगर आप कुछ भी नहीं मालूम है, तो बिजनेस कैसे करना? आज के वीडियो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत बढ़िया मैं बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी नहीं मालूम है, तो कैसे करना है, वो भी आर्टिफिशियल का ज्वेलरी का बिजनेस, 2 से 3 गुना पैसा कैसे कमाना है, पूरी ए टू जेड पूरी जानकारी दे रहा हूँ मैं। दोस्तों, सबसे पहले जहाँ आप रहते हो, जहाँ पर आप हो, अगर आप गांव में हो या कहीं भी इंडिया के कहीं किसी भी कोने में हो, अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबसे नंबर 1 बात आपको करना क्या है? सबसे पहले आप अपने एरिया में कॉस्मेटिक के थोक मार्केट पता करना है कि कॉस्मेटिक के थोक मार्केट कहाँ है। जब वहाँ पर आप पता लगाओगे ना, आपके कस्बा एरिया में या जहाँ रहते हो वहाँ पर, जब वो पता लग जाए, तो वहाँ से ये पता लगाना कि हमको आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मार्केट कहाँ है, जहाँ पर थोक सामान मिलता है। तो ऐसे में आपको पता लग जाएगा, तब जाके वहाँ पर आपको जाना है। कहाँ पर? आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप में आप जाना है और उनसे बोलना है कि सर, हम आर्टिफिशियल का बिजनेस की सोच रहे हैं या हम करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें पता लगा है कि आप उसके लिए सबसे अच्छा माल आप ही दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता है, इसलिए हम आप पास आए हुए हैं। तो पूछना कि सर, जब आप पास टाइम हो सकता है आप गए हो, उनके पास टाइम ना हो, तो पूछना सर, जब आपके टाइम हो, आधा घंटा 1 घंटा बाद बता दीजिए, हम आ जाएंगे और हमको पूरा समझा दीजिए। तो जब आप ऐसी बात करेंगे ना, क्योंकि उसको वो जानता है कि आप नई दुकान खोलने वाले हैं, वो भी आपको कस्टमर बनाने के लिए, वो आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार होगा। अगर टाइम नहीं होगा तो 1-2 घंटे बाद फिर आपको बुला लेगा, ठीक है। उसके बाद इतना कहने के बाद और ये भी बोल सकते हैं कि सर, मेरा काउंटर बन चुका है, मतलब फर्नीचर वगैरह लग चुका है, कमरे में फर्नीचर लग चुका है, और नवरात्र आ रही है, किसी दिन से हम शुभ करने वाले हैं, तो उसके लिए आज मैं सिर्फ सामान लेने नहीं आया हूँ, सिर्फ मैं जानकारी लेने आया हूँ कि इस बिज़नेस को कैसे करें। तो आपको बुलाएगा, 1-2 घंटे बाद आपको बुलाएगा। ऐसे करके आप 3-4 दुकान में ऐसी बात बोलिए, क्योंकि आपको निकालनी है जानकारी।
आपको आर्टिफिशियल के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको निकालनी है पूरी सी पूरी जानकारी। उसके बाद वो 1-2 घंटे बाद आप बुलाएगा, बातचीत करिए, क्योंकि पता है यहाँ से आपको एक चीज़ ये पता लग जाएगी आपके मार्केट में। जब यहाँ पता लगाओगे तो आपको एक चीज़ ये पता लग जाएगी कि आपके एरिया में कौन सा माल बिकता है, क्योंकि वो आपको सब वैरायटी दिखाना है। पे हाँ, एक बात ध्यान रखना कि इसको आप बहुत मान से गेस करना कि ये जो ज्वेलरी दिखाएगा ना, ये इतने की है, ये इतने की है, यहाँ यह चलती है, तो ये ध्यान रखना कि ये चीज़ यहाँ पर चलती है, आपके एरिया में ये चीज़ चलती है। क्योंकि अगर गुजरात में कुछ माल बिकता, दूसरा माल बिकता है, और यूपी में दूसरा बिकता है, कोलकाता में दूसरा मॉडल पसंद किया जाता है, भोपाल में दूसरा मॉडल, तो मतलब आपके एरिया में क्या चल रहा उसका हमको पता लगाना है कि वो क्या रेट का है। क्योंकि यही तो खेलना है, यही हमको खेलना है, यही नॉलेज लेनी है। और जब आप ये नॉलेज ले लोगे ना, उसके बाद अब आपको रखना है वही बड़े पैर। अब आप इतना नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात क्या करना है? दूसरी बात ये पता लगाना, दूसरी बात ये है कि हमारे देश में सबसे बड़ी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मार्केट कहाँ है? तो ये 2 जगह है। कहाँ? 2 जगह पूरे देश में, या तो दिल्ली और या तो मुंबई, सिर्फ 2 जगह है। ठीक है। उसके बाद आपको अगर मैं बात कहूँ तो सबसे बड़े सदर बाज़ार रहेगा, वहाँ पर आपको चले जाना है। कहाँ? सदर बाज़ार। ठीक है। और वहाँ पर आपको किसी हॉस्टल में रुक लेना है, जहाँ पर लड़के होते हैं, वहाँ पर मिक्स होते हैं, वहाँ पर 4-5 हज़ार रुपये लगेगा, कॉमन आपको रूम मिल जाएगा। हाँ, वहाँ पर आप जल्दबाजी नहीं दिखानी है, बस आज गए माल लेके आ गए, ना 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 ना। वहाँ 4-5 दिन रुकना है और मार्केट का पता लगाना है। अब मार्केट का कैसे पता लगाना है कि रियल दुकानदार कैसे मिलेगा? जब वहाँ आप जाओगे तो सबसे पहले आपको क्योंकि वहाँ पर तो हर जगह पर दुकानें ही है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही है। अगर आप मैं बात करूँ, अगर आप सदर बाज़ार गए होंगे तो वहाँ फुटपाथ पर भी मिल जाएगा, लोग इस तरह हाथ में लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचते हुए नज़र आ जाएंगे फुटपाथ पर। और दुकान है, अंदर है, रुई मंडी में भी बहुत दुकानें हैं, अंदर भी हैं, रोड पर भी हैं, बहुत ज़्यादा मतलब भरी पड़ी है वहाँ पर दुकानें आर्टिफिशियल की। तो जब वहाँ आप जाओगे ना, तो कैसे पता लगाना है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी सबसे अच्छी दुकान कौन है? तो सबसे पहले आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी में नहीं जाना है, आपको कॉस्मेटिक की दुकान में जाना है। कहाँ पर? कॉस्मेटिक की दुकान में आपको जाना है। पॉइंट नोट करते रहना। कहाँ पर जाना है? सबसे पहले आपको कॉस्मेटिक की दुकान में जाना है। वहाँ पूछना, सर हमको यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की सबसे बड़ी या सबसे अच्छा विक्रेता कौन है, उस दुकान में हमको जाना है। तो वो बताएगा। वो उसमें भी 2 चीज़ होंगी। अगर उसने ये बोल दिया कि जाओ, ये मेरा बच्चा जा रहा है, तुमको वहाँ छोड़ आएगा, वो बता देगा वहाँ चले जाओ, मेरे बच्चे साथ चले जाओ। अगर वो बच्चा आपको ले गया तो उसका 10 से 15% कमीशन पक्का है। ये चीज़ माइंड में रख लेना। अगर वो ले गया तो उसका 10 से 15% कमीशन पक्का है। तो उससे बोलना नहीं अभी आते हैं। उसके बाद आप दूसरी दुकान पर जाइए, फिर 2-3 दुकान पर और जाइए, कॉस्मेटिक वाली ही दुकान पे जाना। पूछना कि सर हमको उसकी दुकान में जाना है, वहाँ कहाँ मिलती है क्या आर्टिफिशियल ज्वेलरी, दुकान में जाना है। तो वो अगर वो कोई ये बोलेगा कि वो 3-4 दुकान या उस साइड पर फलाने नाम की वो दुकान है, और आगे चल के एक ये दुकान है, यही 2-3 दुकान के नाम बताकर वो ऐसा बता रहा है, तो वो तुमको अच्छी जानकारी देगा, क्योंकि वो आपसे कमीशन नहीं ले चाह रहा, वो अच्छा बताएगा। और जब वहाँ पर आप पहुँच जाओगे ना, तब आप अच्छी दुकान में पहुँच जाओगे। ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब वहाँ पर सबका रेट पता करना है, ये किस रेट की है, वो किस रेट की है, वो किस रेट की है। और हाँ, जो आप अपने यहाँ पर पता लगाए ना, यहाँ पर कौन माल बिक रहा है, वो चीज़ पर वहाँ पर माल निकलवाना कि
वो सब दिखाकर वो उस चीज़ को वहाँ पसंद कर लेना, ठीक है। अब वहाँ का रेट, और हाँ दूसरी बात, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए आप जो माल लेना 200-300 तक लेना, इससे 300 रुपये से ऊपर तक नहीं लेना, क्योंकि ज़्यादा महंगी फिर वो बिकने के चांस कम होते हैं। तो 200-300 रुपये तक की ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपको लेना है। अब वहाँ पर रेट पूछना है, और उसके बाद एक चीज़ और है, वहाँ ये मान लगाना है कि आखिर ये माल जो सदर बाज़ार जिस दुकान हम गए हैं वहाँ पर माल कैसे आता है ये पता लगाना है, सबसे मेन थिंकिंग। तो उसके लिए आप तुर के जाना आना नहीं है, वहाँ पर अगर आप हो सके तो वहाँ पर आप 2-3 महीने नौकरी कर लो उस दुकान पर। बहुत गौर समझना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। अगर हेल्पर मिल जाए कोई भी उस दुकान में, अगर कोई भी आपको जॉब में रख ले, हो सके तो 2-3 महीने दुकान पर रुक जाना। जब 2-3 महीने आप उस दुकान पर रुक जाओगे ना, जो कि किसकी दुकान है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, अगर 2-3 महीने पर रुक जाओगे ना तो आपको सारा ये पता लग जाएगा ये माल कहाँ से आता है, कितने में आता है। क्योंकि हम जानते हैं जब हम वहाँ से लेकर अपने यहाँ पर इसको 2 से 3 गुना बेच सकते हैं, तो वो भी हमको 1-2 गुने में वो भी बेचते होंगे, तो कितना सस्ता माल होगा। जब 3 महीने 4-5 महीने आप बर्बाद करोगे ना, तब आपको पूरा माइंड सेट हो जाएगा कि अब हमको सब मालूम हो गया कि माल कहाँ से आता है। और जब वो चीज़ पता लगा लेगा ना कि ये माल सदर बाज़ार में जो मेन दुकानदार बेचते हैं वो कहाँ से माल लाके हैं, अगर वहाँ तक की आपकी लिंक लग गई ना, तो जानते हो क्या होगा, जब वहाँ पर से आप माल ला के अपने यहाँ पर दोगे, जहाँ आप रह रहे हो, अगर इन दुकानदारों को वहाँ आप सदर बाज़ार के बराबर माल बेचोगे ना, मतलब जो सदर बाज़ार में उस रेट का अगर यहाँ पर आप बेचोगे ना, तब भाई साहब आपकी किस्मत खुल जाएगी और आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के आप मास्टर बन जाओगे। फिर तो आप इतना पैसा कमाओगे कि आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि मैं मानता हूँ 5-6 महीने आपकी बर्बाद जाएंगे, लेकिन 5-6 महीने बाद आप इतना उभर के आगे आओगे, क्योंकि आपको इस बारे में A to Z पूरी जानकारी हो जाएगी, और तब आप 2 से 3 गुना बढ़िया पैसा कमा सकेंगे और किसी भी मार्केट में घुस जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप पूरी उसकी मान ले लिया है, या पूरा उसको सोच लिया है, या उसके बारे में पूरा पता है, सब कुछ साफ पता है। आप एक अच्छा आर्टिफिशियल ज्वेलरी के मास्टर बन जाओगे, फिर तो भाई साहब आप पैसा ही पैसा कमाओगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।